Hi folks, so welcome back. So again in this video we'll look at the other few set of companies जिसने Q2 FY26 से बिजनेस अपडेट जो दिए, ठीक है. तो स्पेसिफिकली बैंकिंग स्पेस के लिए बैंकिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक में विल लुक एट 4-5 कंपनी है. तो विल फर्स्ट स्टार्ट ऑफ विद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है. अभी उज्जीवन का कैसा है कि उनका लोन बुक का साइज है अराउंड 34,500 करोड़. इनका लोन बुक का ग्रोथ है अराउंड 14%, ठीक है. तो ग्रोथ उतना कुछ खास नहीं आया है this time. They are guiding for FY26 to grow by around 20% के आसपास का. ओवरऑल लोन बुक का ग्रोथ 20% के आसपास का आना चाहिए. बट फ्यू साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दिस स्पेस करेंटली देखो तो क्या है, उनका GNPA नंबर नीचे जा रहा है, उनका कलेक्शन एफिशिएंसी इम्प्रूव हो रहा है एंड उनका डिसबर्समेंट बढ़ रहा है. तो ओवरऑल ये सेगमेंट में भी हमने देखा, सूर्योदय का भी लास्ट वीडियो में देखा कि उनका भी डिसबर्समेंट में अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है. इनका डिसबर्समेंट ग्रो बाय 48% वाई, तो दैट इज ऑल्सो गुड साइन. इनका सिक्योर्ड वाला बुक एज दे आर स्केलिंग अप दैट बुक, तो currently secured is around 47% of the AUM and 53% unsecured माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट है. एंड लास्ट ईयर वाई देखो तो सिक्योर्ड वाला खाली 35% था, ठीक है. तो 35 से वो 47 हो गया एंड आपका अनसिक्योर्ड 65 से 53 हो गया, ठीक है. तो सिक्योर्ड वाला बुक बहुत अच्छा खासा स्केल अप कर रहा है, बट एक प्रॉब्लम उनको वो हो रहा है कि उनका मार्जिन में कंप्रेस आ रहा है, निम्स कंप्रेस हो रहा है. बट एज उन्होंने बोला आगे जाके उनका ROA इंप्रूव हो सकता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड एंड सब नीचे आएगा, क्रेडिट कॉस्ट भी कम हो जाएगा क्योंकि आपका सिक्योर्ड बुक में आगे जा रहे हो आप. तो ये साल के लिए उनका गाइडेंस क्या है, दे वांट टू ग्रो बाय अराउंड 20% के आसपास, सिक्योर्ड बुक टू ग्रो बाय 35% प्लस, ठीक है. एंड डिपॉजिट्स में भी 20% के आसपास का ग्रोथ, वो अपडेट उन्होंने, हाँ डिपॉजिट में भी उनका देखो तो ग्रोथ भी 18-20% के आसपास ही था. एंड ROA नंबर डेफिनेटली विल इम्प्रूव एज अ प्रॉफिटेबिलिटी स्केल्स अप, ठीक है. एंड इनका GNPA देखो 2.46 हो गया वर्सेस 2.52 क्वार्टर एंड क्वार्टर लेवल. एंड उनका एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी देखो तो इम्प्रूव टू अराउंड 99.5% इन सितंबर वर्सेस जुलाई में था 99.4%. तो क्या होता है एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी, बेसिकली जो भी आपके जो कस्टमर्स है, जो अच्छे कस्टमर्स है, मतलब जो टाइम पे एवरी मंथ जो अच्छा पेमेंट टाइम, मतलब जो भी उसका EMI का अमाउंट है वो पे कर रहे हैं, वहाँ पे कैसा उनका कलेक्शन एफिशिएंसी कैसा है, मतलब वहाँ पे वो कोई स्लिप नहीं हो रहा है ना, मतलब कोई लेट हो रहा है और हो रहा है कि नहीं वो लोन के पेमेंट में, ठीक है. तो अगर 100 कस्टमर है, अगर 1000 कस्टमर ले लो, अज्यूमिंग चलो 99.5% है, ठीक है. अगर अज्यूम करते हो 99% है उनका कलेक्शन एफिशिएंसी, तो मतलब अगर 1000 कस्टमर्स में 99 कस्टमर्स आर पेइंग ऑन टाइम एंड 1% एक कस्टमर ये क्वार्टर उसने लेट हो गया, ठीक है, पेमेंट में, ठीक है. तो मतलब जैसे जैसे मतलब हमें डायरेक्शन देखना है, ठीक है. एवरी मंथ एवरी क्वार्टर ये नंबर ऊपर जाना चाहिए एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी का. तो दैट वाज अराउंड 99.5 इज बेसिकली थ्रेशोल्ड है, मतलब इससे ऊपर इट इज़ गुड, ठीक है. मतलब इट इज़ गुड फॉर अ कंपनी इन द एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी, जिसका मतलब ये माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में बहुत मतलब एक्सपोजर आपने देखा, मतलब ये एक साल में लास्ट ईयर से बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इन दिस स्पेस, ठीक है. तो उज्जीवन का भी नंबर ठीक ठाक है, ग्रोथ दे आर क्लाइंबिंग बैक देयर ग्रोथ, ठीक है. 20% उनका FY30 के आसपास का भी उन्होंने ग्रोथ का गाइडेंस दिया, ठीक है. दे वांट टू रीच अराउंड 1 लाख करोड़ का AUM एंड उनका गाइडेंस है कि उनका जो अराउंड कितना, अराउंड अभी 35,000 करोड़ के आसपास है, वो अराउंड 3x हो जाएगा, मतलब 25% कैगर रहता है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है. तो दैट इज ऑल्सो वेरी बोल्ड गाइडेंस, ठीक है. 5 साल के लिए दे हैव टू ग्रो बाय अराउंड 25-30%, तो दैट इज ऑल्सो गुड. एंड ROA का नंबर भी ऊपर जा रहा है एंड सिक्योर्ड बुक इज ऑल्सो स्केलिंग अप, तो उससे क्रेडिट कॉस्ट कम हो रहा है. तो ये तो लॉन्ग टर्म का बात है, बट ये साल के लिए तो गाइडेंस इज 20% ग्रोथ. द सेकंड कंपनी इज इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक. अभी इनको भी है ना, मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है. इनका भी ग्रोथ उतना कुछ खास नहीं है. इनका AUM का साइज कितना 36,000 करोड़, इनका खाली ग्रोथ है अराउंड 8% के आसपास का लोन बुक का ग्रोथ है, ठीक है. डिपॉजिट में 11% के आसपास का ग्रोथ है. कासा रेशियो 30% के आसपास है, दैट इज ऑल्सो गुड, ठीक है. वो कुछ प्रॉब्लम नहीं, डिपॉजिट साइड में, लाइबिलिटी साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इनका जो AUM का ग्रोथ है उसमें थोड़ा गाइडेंस अगर देखो तो दे आर जस्ट गाइडिंग अराउंड 15% के आसपास का ग्रोथ का ही गाइडेंस है फॉर FY26, ठीक है. हम लोग ने देखा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इज गाइडिंग 20-25%, सूर्योदय इज गाइडिंग 30-35% ग्रोथ, AU स्मॉल फाइनेंस उज्जीवन इज गाइडिंग अराउंड 20% के आसपास, इक्विटास 15% ही कर रहा है, ठीक है. तो इट इज़ नॉट दैट गुड प्लेयर कंपेयरिंग टू द ग्रोथ का गाइडेंस जो दिया है. एंड डिसबर्समेंट में अच्छा खासा ग्रोथ है, तो 53% का डिसबर्समेंट में ग्रोथ है. तो इट टेल्स कि भाई आप देखो सब कंपनीज का डिसबर्समेंट में अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है.
सूर्योदय का ग्रोथ है 48%, उज्जीवन ग्रू बाय अराउंड 40, सूर्योदय का 49%, उज्जीवन का भी अराउंड 48%, इक्विटास 53% ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, ठीक है। तो डिसबर्समेंट में भी अच्छा खासा स्केल अप हो रहा है। एंड उनका अनसिक्योर्ड उनका 9% ही है, ठीक है। तो मतलब उतना कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं है इनको भी देन टू, बट उनका ग्रोथ थोड़ा कम है। एंड उनका एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी इनका भी देखो तो इट हैज़ नाउ रीच अराउंड 98.6% वर्सेज 97.9% ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, तो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड ऑल्सो उनका 1 to 90 डीपीडी होता है। डीपीडी होता है आपका डेज पास ड्यू, मतलब ऐसे कस्टमर्स डेज पास ड्यू, मतलब अगर आपका 1+ डीपीडी में अगर आपका ईएमआई का डेट है 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर को आपको पे करना है 1000 रुपया एज ईएमआई, आपने वो पे नहीं किया, अभी 5 सितंबर हो गया, तो आपका यू आर ड्यू बाय अराउंड 5 डेज, ठीक है, 4 डेज 4 डेज अब यू लाई इन द 1 to 30 डेज पास ड्यू वाला बकेट होता है। तो ये स्ट्रेस बकेट जो अर्ली स्ट्रेस बकेट्स होते हैं, ठीक है, 1 to 30 हो गया, 31 to 60 हो गया, 61 to 90 हो गया, ये 3-4 बकेट बनाते हैं। SMA 0 बोल सकते हो, SMA 1 बोल सकते हो, SMA 2 बोल सकते हो, एंड SMA 3 आपका GNP है, ठीक है। तो इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ दिस टर्म्स, तो आई मेड स्पेसिफिकली एक कोर्स बना है, 6 घंटे के आसपास का कोर्स है, आपका पूरा लेंडिंग स्पेस समझ आ जाएगा, फ्रॉम हाउ टू एनालाइज अ बैंक, हाउ टू एनालाइज एन NBFC, क्या हमें देखना है, क्या मेन मेट्रिक्स है टू एनालाइज, लोन बुक क्या है, AUM क्या है, डिसबर्समेंट क्या होता है, आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो, बहुत सारे रेशियोज है। एंड इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्पेस है, तो आई हैव ब्रोकन डाउन दी स्पेस इनटू वेरी सिंपल टर्म, मतलब यू डोंट नीड एनी आपको MBA नहीं चाहिए, आपको CFA CA कोई डिग्री नहीं चाहिए, बस आपको ओपन माइंडसेट के साथ आओ, ओपन स्किल सेट, आपको पूरा ये लाइफ टाइम स्किल सेट बिल्डअप हो जाएगा टू एनालाइज एनी ऑफ द लेंडिंग प्लेयर आउट देयर, ठीक है। तो ये हो गया उनका इक्विटास का बात। उसके बाद वी विल लुक एट और 2 कंपनीज है, दैट इज ईसाफ एंड कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ईसाफ इज़ द वर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक देखो तो, क्योंकि इनका जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं था ये स्पेस में, तब से वो लॉस रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब Q1 से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, Q1 FY25 से, ठीक है। तो तब उतना कोई माइक्रो फाइनेंस स्पेस में उतना कुछ खास प्रॉब्लम हुआ नहीं था, बट देन टू दे स्टार्टेड रिपोर्टिंग लॉसेस, क्योंकि सिंपल रीज़न, क्योंकि उनका क्रेडिट क्वालिटी कस्टमर का खराब होगा, एसेट क्वालिटी खराब हो गया, क्रेडिट कॉस्ट इतना बढ़ गया, प्रोविजन इतना बढ़ गया, इसलिए ग्रोथ तो भूल ही जाओ, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वार्टर, इनका ग्रोथ थोड़ा अच्छा आया, ठीक है। तो AUM का साइज़ कितना है, अराउंड 20,000 करोड़ के आसपास का AUM का साइज़ है। इनका लोन बुक का ग्रोथ, एडवांसेस का ग्रोथ देखो, इट वाज अराउंड 5%, ठीक है। इनका कोई गाइडेंस नहीं है फॉर FY26। तो ईसाफ एंड उत्कर्ष का अभी तक अपडेट आया नहीं, तो जैसे जैसे अपडेट आएगा आई विल मेक द अनदर वीडियो फॉर दैट एज वेल। तो उत्कर्ष का भी एंड ईसाफ का, दीज आर द 2 बैड प्लेयर्स, अगर 2 वर्स्ट प्लेयर्स इन द स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका कोई गाइडेंस नहीं है, जिसका अभी तक मतलब एसेट क्वालिटी अभी भी इम्प्रूव हो नहीं रहा है, जो स्केल से दूसरे कंपनी का इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है, ग्रेजुअली इम्प्रूव तो हो रहा है सबका। इनका डिपॉजिट में ग्रोथ है 6%, कासा रेशियो 26% के आसपास है, लास्ट क्वार्टर 25% था। एंड सिक्योर्ड बुक इन्होंने भी मतलब पूरा सिक्योर्ड बुक बढ़ा दिया, क्योंकि इनका मालूम है इनको भी, इनका अनसिक्योर्ड में कोई होने वाला है नहीं, इनका ख़राब हो रहा है, कस्टमर कोई पे नहीं कर रहा है, उधर छोड़ो, वो अभी सिक्योर्ड बुक में चले जाते हैं। तो सिक्योर्ड इनका क्या हो गया, 60% सिक्योर्ड हो गया, 40% अनसिक्योर्ड है। लास्ट ईयर वाई देखो तो 40% अनसिक्योर्ड था, एंड 60%, अगर 60-40 था ये टाइम, मतलब सिक्योर्ड वॉज 60, बट लास्ट ईयर इट वॉज अराउंड 40% सिक्योर्ड। तो 20% का इन एडिशन हुआ है इन द सिक्योर्ड एंड सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द अनसिक्योर्ड, ठीक है। तो अच्छा खासा उनका सिक्योर्ड वाला बुक स्केल अप कर रहा है, इसलिए उनका निम्स कंप्रेस हो रहा है, मार्जिन कंप्रेस हो रहा है, एंड इनका अभी भी मतलब क्रेडिट कॉस्ट एंड सब तो अभी भी मतलब प्रॉब्लम में ही है, ठीक है। अभी तक कुछ इतना खास ग्रोथ आया नहीं, एंड नो गाइडेंस फॉर FY26, बट मेरा गैस यही है कि अराउंड 5-10% का ही ग्रोथ आएगा इन द ओवरऑल लोन बुक इन FY26। एंड दूसरा एक कंपनी है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। अभी इनका तो बिल्कुल माइक्रो फाइनेंस में कुछ है ही नहीं, ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं इनको, जो कंपनीज लाइक ईसाफ, उत्कर्ष, उज्जीवन, इक्विटास, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सबको प्रॉब्लम हुआ, इनको कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं। तो इनका AUM का साइज़ कितना है, 8,000 करोड़। तो एज एक्सपेक्टेड अगर कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं तो उनका ग्रोथ तो बेटर होना चाहिए कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। इनका ग्रोथ कितना है, 18%, ठीक है। तो मतलब उज्जीवन 15% ग्रो कर रहा है, सूर्योदय इज ग्रोइंग 23%, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इज ग्रोइंग 22%, जिसका माइक्रो फाइनेंस में भी सेगमेंट में एक्सपोजर है, ठीक है। 15%, तो उज्जीवन का कितना आएगा ग्रोथ, उज्जीवन का ग्रोथ आया अराउंड 14%, ठीक है। तो इनका ग्रोथ आया 18%। तो मतलब अगर इनका बुक 99% बुक इज सिक्योर्ड, ठीक है, उज्जीवन का अराउंड 50% बुक सिक्योर्ड है, एंड 50% अनसिक्योर्ड है। देन टू उनका ग्रोथ
उतना कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ आया नहीं, ठीक है। एयूएम में ग्रोथ आ रहा है 18%, तो एटलीस्ट 25% तो ग्रोथ आना चाहिए। एंड साइज भी देखो, उज्जीवन का साइज इज अराउंड 35,000 करोड़, एयू कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का साइज 8,000, मतलब इट इज़ मतलब 1/5 है, ठीक है, ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो एयू क्या बोल रहा हूँ, उज्जीवन से, ठीक है। तो मतलब ग्रोथ उतना कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी आ नहीं रहा है। डिपॉजिट में भी 20% के आसपास का ग्रोथ है, तो वो ठीक है। जीएनपी इनका 2.7 है, लास्ट क्वार्टर भी 2.7 था। बट एक अच्छा है कि उनका डिसबर्समेंट में अच्छा खासा ग्रोथ है, ये टाइम 36%। इनका गाइडेंस है कि टू ग्रो बाय 20% इन FY26, एंड ये लास्ट ईयर भी उतना ही था, ये साल भी उतना ही गाइडेंस है। तो मतलब मैनेजमेंट देखूँ ना तो मतलब उतना हंग्री नहीं है फॉर ग्रोथ कंपेयरिंग टू देयर अदर कॉम्पिटिटर्स, जिसको इतना प्रॉब्लम हुआ है। देन टू वो भी इतना गाइडेंस दे रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दे रहा है। सूर्योदय 30-35% का गाइडेंस दे रहा है, हैविंग 50% बुक इन माइक्रो फाइनेंस स्पेस। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बोल रहा है 20% ग्रोथ आएगा, हैविंग अराउंड 50% बुक इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस। अभी ये कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक 8,000 करोड़ का यूएम है, दे आर ग्रोइंग एट 18% वाई, ठीक है। मतलब इतना तो कोटक बैंक का ग्रोथ है 14-15%। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं अभी ये स्पेस में। जैसे जैसे अभी नए नए अपडेट्स आते हैं इन द स्मॉल फाइनेंस बैंक, आई विल मेक द न्यू वीडियोज। एंड दूसरे स्पेस में भी जैसे जैसे कंपनीज का रिजल्ट आता है वी विल कंप्लीट द Q2 FY26 बिजनेस अपडेट वाला सेगमेंट, ठीक है। थैंक यू।